हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन के बारे में। इससे पहले हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पिस्टिल और स्टैमेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं। एंथर और एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर भी समझ चुके हैं। आज हम लोग पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी, इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में ये वीडियोस और लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए कि हम इस तरह की वीडियो आपके लिए और बना के ला सकें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले पॉलिनेशन में पॉलिनेशन जो होता है क्या होता है, ये फर्टिलाइजेशन से पहले का प्रोसेस है। पॉलिनेशन जो होता है फर्टिलाइजेशन से पहले का ये प्रोसेस है। इसमें जो मेल गैमेट होता है वो पॉलन ग्रेन के थ्रू फीमेल गैमेट तक पहुंचता है। तो मेल गैमेट क्या करता है, वो उसको कैरी किया जाता है फीमेल गैमेट तक और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। और इस प्रोसेस में मेल गैमेट जो होता है वो पॉलन ग्रेन के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि पॉलन ग्रेन क्या होता है और ये कैसे बनता है। तो इसको हाईलाइट करते हुए चलते हैं साथ में। तो यहाँ पे मेल गैमेट जो होता है, मेल गैमेट किस में बनता है, पॉलन ग्रेन में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और फीमेल गैमेट जो होता है वो एम्ब्रियो सैक में बनता है। तो इसका फॉर्मेशन जो है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है पॉलन ग्रेन में और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो सैक में। और ये पॉलिनेशन का जो प्रोसेस होता है, तो इसमें क्या होता है कि दोनों गैमेट क्या होते हैं, नॉन मोटाइल। ठीक है, दोनों गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं, यानी प्लांट्स में ना मेल गैमेट मोशन कर पाते हैं और ना फीमेल गैमेट। ठीक है, तो दोनों नॉन मोटाइल हैं। तो इसको बाहर का कोई कैरियर चाहिए होता है, कोई फैक्टर चाहिए होता है जिसको कैरी करके मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक ले जा सके। जैसे विंड हो गई, हवा से उड़ के ये पॉलन ग्रेन जो है एम्ब्रियो सैक तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, पिस्टल तक पहुंच सकते हैं दूसरे फ्लावर के, या पानी से, पानी में अगर कोई प्लांट है तो पानी की लहरों से जा सकता है। या इंसेक्ट्स जब, जैसे वो बटरफ्लाई है या बीज हैं, तो ये जब किसी एक फ्लावर पे आके बैठती हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन वगैरह लेती हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि फ्लावर उस पर अपना पॉलन ग्रेन जो है अटैच कर देते हैं। और फिर ये पॉलन ग्रेन लेके जब ये बीज जो होती हैं दूसरे प्लांट पे पहुंचती हैं, तो उन पॉलन ग्रेन जो होता है उन प्लांट्स पे जाके उसके पिस्टिल पे चिपक जाता है, यानी कार्पेल पे, वहाँ पे पॉलन ग्रेन जो है कार्पल तक कैरी हो जाता है। तो ये प्रोसेस जो इसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन। सिंपल सा ही प्रोसेस है कि इसमें पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है। और कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा पॉलन ग्रेन का, टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल। ठीक है, पिस्टिल के स्टिग्मा पे इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि पॉलन ग्रेन होता है, इसका ट्रांसफ़र कहाँ पे होता है, पिस्टिल के स्टिग्मा पे, यानी फीमेल पार्ट के, जो फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है कार्पेल या पिस्टिल जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसका सबसे ऊपर का पार्ट जो होता है स्टिग्मा, जिसको हम लोग प्लेटफॉर्म भी बोल रहे थे कि यहाँ पे पॉलन ग्रेन आके लैंड करते हैं, तो वहाँ पे आके ये गिरता है। ठीक है, इसको एक बार आपको फिगर में बता देते हैं कि क्या होता है, किस तरह से। अगर ऊपर इसका स्ट्रक्चर दिया हो तो ये है स्टिग्मा, और पॉलन ग्रेन जो है एंथर से पॉलन ग्रेन आएगा इस स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, एंथर से जैसे और ऊपर जाए, अगर हो सकता है ऊपर डायग्राम दिया हो, यहाँ पे स्टार्टिंग में जब फ्लावर का डायग्राम दिया था, ये देखो ये पॉलन ग्रेन है, ये एंथर के अंदर ये पॉलन ग्रेन बनते हैं, ये सब पहले पढ़ा चुके हैं आपको। ठीक है, ये है फ्लावर, ये फ्लावर का हमने स्ट्रक्चर देखा था, इसमें ये स्टिग्मा था, ये एंथर था। तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन इस तरह से एंथर से रिलीज होते हैं। एंथर में छोटे छोटे पॉलन ग्रेन होते हैं, जब ये एंथर फटेगा लाइन ऑफ डिहाइसेंस से तो ये रिलीज होंगे, ये पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं। और ये रिलीज होके कहाँ पे आते हैं, ये रिलीज होके इस तरह से इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे चले जाएंगे, या दूसरे कोई फ्लावर के, या कोई दूसरा फ्लावर होगा तो उसके स्टिग्मा पे भी हवा से या पानी से, लहर से, ठीक है, या इंसेक्ट्स, किसी इंसेक्ट से चले जाते हैं, तो उसके के थ्रू ये इस एंथर से इस स्टिग्मा के पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके गिरेंगे पॉलन ग्रेन्स, और यहाँ से फिर पॉलन ट्यूब बनाएंगे, और फिर पॉलन ट्यूब बना के इसका नीचे यहाँ पे जो है
एम्ब्रियो सैक तक ये पहुंचेगा। तो इस तरह से पूरा इसका प्रोसेस होता है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इस प्रोसेस के टाइप्स के बारे में कि कितने टाइप से होता है। ठीक है, ये जो पॉलन ग्रेन वाला प्रोसेस है ये कितने टाइप से होता है। यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल एजेंट्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे विंड हो गया या एयर, विंड हो गया, वाटर हो गया, या कोई इंसेक्ट हो गया, आंट हो गई, कोई बी हो गई, ठीक है, बटरफ्लाई हो गई। तो ये सब इसमें हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। अब पॉलिनेशन के टाइप्स कितने हैं, तो एक होता है 3 टाइप। ऐसे जनरली क्या होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। जनरली 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है ऑटोगेमी। एक क्या होता है, पहला टाइप ऑटोगेमी, पहला टाइप ऑटोगेमी। तो इसमें क्या होता है, ऑटोगेमी में ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ये सेम फ्लावर पे होता है, सेम एक ही फ्लावर के अंदर होगा पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर। जैसे अभी दिखाया था डायग्राम, तो उसमें सेम जैसे यहाँ पे इसको स्ट्रक्चर बना देते हैं कि ऑटोगेमी क्या हो रहा है। ठीक है, ऑटोगेमी होती है, गिटोनोगेमी होती है, डिफरेंट टाइप के इसमें। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका बना है, ये एक अच्छा सा फ्लावर है ना, थोड़ी ड्राइंग अच्छी हो रही है यहाँ पे। तो ये एक फ्लावर है और यहाँ पे फ्लावर पे, ठीक है, ये एक फ्लावर है, एक प्लांट है उसका फ्लावर है, और ये दूसरा प्लांट है, इस पे भी फ्लावर है। ठीक है, इस पे भी फ्लावर लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से है। अब हमने क्या देखा ऑटोगेमी में कि सेम फ्लावर जो होता है, ठीक है, तो उसी में अगर क्या हो रहा है, उसके एंथर से पॉलन ग्रेन बना, सेम फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन बना, और ये पॉलन ग्रेन जो है, ये पॉलन ग्रेन इस तरह से पॉलन ग्रेन छोटा छोटा गोल गोल बन रहा है। तो ये पॉलन ग्रेन कहाँ पे पहुँच गया, इसके फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुँच गया। ठीक है, स्टिग्मा पे पहुँच गया, तो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुँच जाएगा। ठीक है, इसी फ्लावर से क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन बनेगा और इसके स्टिग्मा पे पहुँच जाएगा। तो इसको एरो से दिखा देते हैं कि इसी से बना था और इसी के स्टिग्मा पे आ गया। ठीक है, इस फ्लावर से बना था पॉलन ग्रेन और इसी के स्टिग्मा पे आ गया, तो इसको बोलते हैं ऑटोगेमी। ठीक है, इसको बोलेंगे ऑटोगेमी। इसी तरह से दूसरे भी हम बता देते हैं इसी में, गिटोनोगेमी और जीनोगेमी। गिटोनोगेमी क्या होता है कि इस फ्लावर से किसी दूसरे फ्लावर पे प्लांट जाएगा। ठीक है, इसका पॉलन ग्रेन जो होगा मेल गैमेट, क्योंकि जनरली पॉलन ग्रेन ही ट्रैवल करता है ना, तो क्योंकि फीमेल गैमेट तो एम्ब्रियो सैक के अंदर है, वो तो कहीं से बाहर नहीं निकल सकता। तो मेल गैमेट या पॉलन ग्रेन होता है, वो कहाँ जाएगा, इसी फ्लावर से इस प्लांट के दूसरे फ्लावर पर ट्रैवल करेगा, तो इसको बोलते हैं गिटोनोगेमी। और एक होती है, यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं ए, ऑटोगेमी था पहला वाला, ए लिखा हमने, दूसरा वाला है, ठीक है, ये पहला ए, दूसरा वाला गिटोनोगेमी जी, और तीसरा वाला है क्या चीज़, ये इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, कि इस फ्लावर के पॉलन ग्रेन जो है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहे हैं, दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहे हैं, तो ये है जीनोगेमी। क्या बोलते हैं, जीनोगेमी, एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक्स, ए जी एक्स। ठीक है, ए है ऑटोगेमी, मतलब सेम फ्लावर के अंदर जब पॉलन ग्रेन उसके स्टिग्मा पे जाएंगे तो इसको कहेंगे ऑटोगेमी। एक ही प्लांट में अगर अलग अलग जगह 2 फ्लावर हैं, तो एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर जाएगा तो इसको बोलेंगे गिटोनोगेमी, और वहाँ पे जाके फर्टिलाइजेशन करेगा। और इसी तरह से कि अगर एक प्लांट है और दूसरा प्लांट है, इस पे भी फ्लावर, इस पे भी फ्लावर है, सेम स्पीशीज़ के फ्लावर है, तो इसका पॉलन ग्रेन जो होगा वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग जीनोगेमी। तो इस तरह से होता है। ठीक है, ऑटोगेमी सेम फ्लावर पे, गिटोनोगेमी डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट। ठीक है, और जीनोगेमी में क्या होता है, डिफरेंट प्लांट्स। ठीक है, तो ये डिफरेंट प्लांट्स में अलग अलग प्लांट होंगे, स्पीशीज सेम होगी लेकिन अलग अलग प्लांट होंगे, और उसके फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन होगा। वहाँ पे पॉलन ग्रेन, एक पॉलन ग्रेन जो है एक फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जाएगा, तो इसको बोलेंगे जीनोगेमी। नेक्स्ट इसमें बात आती है कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ऑटोगेमी, यानी एक ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन जो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहे हैं। नॉर्मल फ्लावर विच ओपन्स एंड एक्सपोजेज द एंटर टू द स्टिग्मा, कंप्लीट ऑटोगेमी इज रेदर रेयर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रेयर प्रोसेस होता है, बहुत कम देखने को मिलता है, ये बहुत कम देखने को मिलता है। किसमें, नॉर्मल फ्लावर्स जो होते हैं उसमें बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, जनरल नॉर्मल फ्लावर्स जो होते हैं, ठीक है, उनमें कम देखने को मिलता है। क्यों कम देखने को मिलता है, क्योंकि
ऐसा बहुत कम होता है कि फ्लावर खुले ना, ठीक है। ये कंडीशन जब ज़्यादा होगी, जब फ्लावर बंद रहेगा तभी तो उसके, अगर फ्लावर बंद है तभी तो उसके अंदर के क्या होंगे, पॉलन ग्रेन उसके स्टिग्मा पे जाएंगे, यानी फ्लावर का बंद होना जरूरी है। लेकिन ज़्यादातर फ्लावर तो खुल जाते हैं, फ्लावर खुलते हैं ना, बड़े से फ्लावर बनते हैं तो ओपन हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस में हमको ऑटोगेमी बहुत कम देखने को मिलेगी, ठीक है। नॉर्मल फ्लावर जो होते हैं ये एक्सपोज कर देते हैं एंथोस्टिग्मा को, तो यहाँ पे ऑटोगेमी क्या हो जाती है, रेयर हो जाती है, कम हो जाती है। ऑटोगेमी इन सच फ्लावर्स रिक्वायर सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिंक्रोनी होनी चाहिए पॉलन रिलीज के साथ, ठीक है, और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी के साथ। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि ऑटोगेमी में क्या होना चाहिए, साथ साथ में पॉलन रिलीज हो, ठीक है, और साथ साथ में स्टिग्मा रिसेप्टिव हो, यानी एक टाइप पे दोनों का डेवलपमेंट हो जाए। अगर अलग अलग टाइम पे होगा तो सेम फ्लावर में कैसे फर्टिलाइज करेगा, फिर तो कहीं और उड़ के जाएगा, ठीक है। अगर सेम टाइम पे हो जाएगा डेवलपमेंट, यानी पॉलन भी डेवलप हो गया अच्छे से, एंथर डेवलप हो गया, उसके अंदर पॉलन बन गए, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था स्टिग्मा स्टाइल ओवरी वो भी अच्छे से डेवलप हो गया, स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गया, उसमें पॉलन ग्रेन आ सकता है, तो यहाँ पे ऑटोगेमी देखने को मिलेगी। अब स्टिग्मा और एंथर और स्टिग्मा क्या होने चाहिए, पास पास होने चाहिए, ठीक है, क्लोज होने चाहिए ना। एंथर और स्टिग्मा पास पास होंगे तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ये सब चांसेस के दे रखे हैं ना, क्या क्या चांसेस दिए हुए हैं कि एक्सपोज ना करे, फ्लावर एक्सपोज ना करे, बंद रहे, क्लोज रहे, ताकि पॉलन ग्रेन उसके अंदर का पॉलन ग्रेन उसी के अंदर के स्टिग्मा को फर्टिलाइज कर दे, उसमें ओवरी को एग फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज कर दे। ऑटोगेमी यानी इसमें क्या, ऑटोगेमी में दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है कि सिंक्रोनी होनी चाहिए, सेम टाइम पे पॉलन रिलीज हो और सेम टाइम पे स्टिग्मा रिसेप्टिव भी हो जाए, ताकि वहाँ पे पॉलन ग्रेन सेटल हो जाए जल्दी से और पॉलन ट्यूब बन जाए। और एंथर और स्टिग्मा पास पास हों तो भी ये चांसेस ज़्यादा हैं, पास पास होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जल्दी एक ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन जो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे चले जाएंगे। इसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन भी नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। पहला दो प्रोसेस जो होता है ऑटोगेमी और कीटोनोगेमी, इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। ये दो प्रोसेस आता है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर, ठीक है, किसके अंदर आता है, सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर आता है। ऑटोगेमी और कीटोनोगेमी सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर आता है। और ये जो प्रोसेस होता है ना कि एक फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जा रहा है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। तो दो होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में दो कंडीशन होती है, ऑटोगेमी और गिटोनोगेमी, यानी या तो उसी फ्लावर पे पॉलन ग्रेन जो है उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएंगे, या एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएंगे, तो इसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। यानी जब एक ही प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा तो इसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, और जब दो डिफरेंट प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा तो इसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये दो तरह के पॉलिनेशन होते हैं। अब कुछ फ्लावर्स होते हैं जो चैस्मोगेमस होते हैं, ठीक है, विच आर सिमिलर टू फ्लावर्स टू अदर स्पीशीज विद एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा, ठीक है। तो कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो कैस्मोगेमस होते हैं ना। इसमें क्या होता है, कैस्मोगेमस फ्लावर्स में एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा होते हैं, ये याद रखना है क्या होता है, एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा होता है, एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा होते हैं। कैस्मोगेमस फ्लावर में एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा, यानी एंथर स्टिग्मा क्या होगा, एकदम एक्सपोज रहेंगे, आपस में खुले खुले रहेंगे। जैसे वायला हो गया ना, जिसको हम लोग जनरल नेम क्या है, कॉमन पेंसी, याद रखना है एग्जाम में आता है। वायला का जनरल नेम क्या है, कॉमन पेंसी है, ऑक्जेलिस है, ठीक है, ऑक्जेलिस है, कोमेलिना है, ठीक है। ऑक्जेलिस का आपको यूज़ बताना है, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि ऑक्जेलिस जो होता है वो किस काम में आता है। अब यहाँ पे दो टाइप के जो फ्लावर हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग दो टाइप के फ्लावर की बात कर रहे हैं, एक कैस्मोगेमस, एक है क्लिस्टोगेमस, ठीक है। क्लाज्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस। कैस्मोगेमस क्या होते हैं, जो खुल जाते हैं, एक्सपोज हो जाता है, जिसमें एंथर स्टिग्मा, ठीक है। और क्लिस्टोगेमस होते हैं जो बंद रहते हैं ना, ये ओपन नहीं होते, डू नॉट ओपन, ठीक है। तो इसके अंदर चांसेस ऑटोगेमी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्लिस्टोगेमस फ्लावर के अंदर ऑटोगेमी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ये हमें याद रखना है। तो क्लिस्टोगेमस में क्या ज़्यादा देखने को मिलेगी, ऑटोगेमी ना। और ये तो ओपन हो जा रहे हैं, तो इसमें गिटोनोगेमी या फ्लावर ओपन हो रहे हैं तो गिटोनोगेमी भी देखने को मिल सकती है, या क्रॉस पॉलिनेशन भी देखने को मिल सकता है। अब क्लिस्टो, तो दो तरह के देखे हमने फ्लावर, कैस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस। कैस्मोगेमस जो एक्सपोज रहते हैं और क्लिस्टोगेमस जो बंद रहते हैं ना। नेक्स्ट है, इसमें जब बंद हैं तो एंथर एंड लाई क्लोज हो जाते हैं, इसमें एंथर और स्टिग्मा क्या हो जाते हैं, पास पास होते हैं, इसमें एंथर और स्टिग्मा पास पास होते हैं, ठीक है। एंथर जो होता है डिहाइज इन द फ्लावर बर्ड्स, पॉलन ग्रेन कम इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा टू इफेक्ट पॉलिनेशन, ठीक है। एंड व्हेन एंथर डिहाइज इन द फ्लावर बर्ड, पॉलन ग्रेन फ्लावर बर्ड के अंदर एंथर डिहाइज करेगा, पॉलन ग्रेन कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन
स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाएगा। एंथर जब क्या करेगा, डिहाइस, यानी एंथर जब फटेगा तो उसमें से जो पॉलन ग्रेन निकलेंगे वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाएंगे। ठीक है। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। अब यहाँ पे क्या है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स जो होते हैं ये इनवेरिएबली ऑटोगेमस हैं। ठीक है, यानी ये क्या होते हैं, इसमें ऑटोगेमस कंडीशन देखने को मिल रही है। क्लिस्टोगेमस में क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस नहीं होते ना, तो क्लिस्टोगेमस में क्या होती है, इनवेरिएबली ऑटोगेमस, यानी इसमें ऑटोगेमस कंडीशन देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि फ्लावर बंद है तो नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिन, यहाँ पे क्रॉस पॉलिन लैंडिंग का कोई चांस ही नहीं है, क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देनी, क्लिस्टोगेमस अगर फ्लावर बंद है तो उसमें ऑटोगेमस के चांसेस बढ़ जाएंगे और क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस एकदम कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स प्रोड्यूस assured सीड सेट इवन इन द absence ऑफ पॉलिनेटर्स। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स में क्या होते हैं, इसमें सीड सेट जरूर मिलते हैं। ठीक है, भले कोई पॉलिनेटर हो ना हो। ठीक है, assured सीड्स है, इसमें बीज तो जरूर लगेंगे क्योंकि अंदर ही अंदर वहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, absence ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है, पॉलिनेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है, सॉरी पॉलिनेटर यहाँ पे, पॉलिनेटर मतलब किसी विंड हवा की या वहाँ पे पॉलिनेटर के लिए एक तरह से पॉलन ग्रेन को इधर उधर ले जाने के लिए किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना कोई इंसेक्ट, ना हवा, ना पानी। ठीक है, वो क्या होगा, तो अपने आप पॉलन ग्रेन जब बनेंगे तो वो उसके कांटेक्ट में आ जाएंगे स्टिग्मा के और वहाँ पे फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो ये क्लिस्टोगेमस फ्लावर में एस्योर्ड सीड्स सेट देखने को मिलता है, तो ये याद रखना है। ठीक है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर में क्या मिलता है, एस्योर्ड सीड सेट, क्योंकि ये बंद है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग गिटोनोगेमी की। गिटोनोगेमी क्या होता है, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंटर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ये बता दिया आपको कि पॉलन ग्रेन जो होते हैं ना, क्लिस्टोगेमस, यहाँ पे देखो दिखा बना भी हुआ फिगर ना, कुछ फिगर्स बने हुए, इसको बारे में पहले देख लेते हैं क्या क्या है। सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर, तो सबसे पहला ये सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर दिया पिंक वाला। ठीक है, इसको आपको माइंड में रखना है, सेल्फ पॉलिनेटेड है। दूसरा है क्रॉस पॉलिनेटेड, ये वाला फ्लावर क्या है, क्रॉस पॉलिनेटेड। ये फ्लावर क्लोज दिख रहे हैं थोड़े थोड़े, तो ये सेल्फ पॉलिनेटेड है। और ये क्रॉस पॉलिनेटेड, ये सूरजमुखी वगैरह ये खुल जाता है ना। ठीक है, और सन की डायरेक्शन में इसमें मूवमेंट होती है, तो ये क्रॉस पॉलिनेटेड है। क्लिस्टोगेमस फ्लावर, ये क्लिस्टोगेमस है ना? और इसमें चैज्मोगेमस फ्लावर भी देखने को मिल रहा है, यानी कुछ फ्लावर खुले हैं, कुछ फ्लावर बंद हैं। नीचे के कुछ फ्लावर यहाँ पे खुले बंद हैं, ऊपर के कुछ फ्लावर खुले, तो ये दोनों कंडीशन में देखने को मिल रही है, चैज्मोगेमस फ्लावर, क्लिस्टोगेमस फ्लावर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं गिटोनोगेमी। तो ये बताया था गिटोनोगेमी क्या होती है, एक ही प्लांट पे डिफरेंट फ्लावर के बीच में जब ये होगा। ठीक है, सेम प्लांट पे होता है, सेम प्लांट पे पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा, सेम प्लांट पे होता है ट्रांसफर पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है, और कहाँ पे होगा, सेम प्लांट पे, तो इसको बोलते हैं गिटोनोगेमी। ऑल दो गिटोनोगेमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, ये फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन होता है इन्वॉल्विंग अ पॉलिनेटिंग एजेंट, इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए होता है। ठीक है, और लेकिन फंक्शनली ये क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। जेनेटिकली ये किसके सिमिलर होगा, ऑटोगेमी के। ठीक है, जेनेटिकली ऑटोगेमी, क्योंकि सेम प्लांट से पॉलन ग्रेन आ रहा है ना, पॉलन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट, इसलिए बोलते हैं कि ये क्या है, ऑटोगेमी। जनरली जेनेटिकली ऑटोगेमी और फंक्शनली क्या है, क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है। तो गिटोनोगेमी के बारे में एक चीज़ ध्यान में रखना है कि गिटोनोगेमी में दोनों कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है। अगर हम प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस के अकॉर्डिंग, प्रोसेस में क्या हो रहा है कि पॉलन ग्रेन जो है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जा रहा है। अब वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे कैसे जाएगा, अपने से पॉलन ग्रेन तो जा नहीं सकता, तो या तो हवा से उड़ के जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे थे कि पॉलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जा रहा है। ठीक है, तो या तो ये हवा से उड़ के जाएगा, और या तो इसको कोई बीज वगैरह जो है, थोड़े दूसरे कलर से मार्क कर देते हैं यहाँ पे, रेड। ठीक है, तो इसको बीज वगैरह लेके जाएंगी। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे कौन लेके जाएगा, या तो विंड, या तो वाटर, या तो बीज, इसको कोई ना कोई तो कैरी करके ले जाएगा। ठीक है, तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे इस तरह से जाता है। तो फंक्शनली ये क्या है, इसको एजेंट की जरूरत पड़ रही है, पॉलिनेटर की जरूरत पड़ रही है। तो एक क्रॉस पॉलिनेशन की तरह ही है, जिस तरह से प्लांट जो है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जा रहे थे, एक फ्लावर पे दूसरे फ्लावर पे जा रहे थे, तो यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ रही थी, बीज की, विंड की, और इंसेक्ट्स, अदर इंसेक्ट्स की। ठीक है, वाटर की। तो इसी तरह से यहाँ पे भी जरूरत पड़ रही है पॉलिनेटर की। तो फंक्शनली तो दोनों सिमिलर होते हैं, गिटोनोगेमी और क्रॉस जीनोगेमी, यानी गिटोनोगेमी और क्रॉस पॉलिनेशन, ये दोनों कंडीशन सेम है फंक्शनली। लेकिन अगर जेनेटिकली देखें तो सेम प्लांट है भाई, ये भी फ्लावर इसी प्लांट का, ये भी फ्लावर इसी प्लांट का, जो जेनेटिकली तो सेम है यहाँ पे प्लांट,
तो ये जेनेटिकली क्या होते हैं, ये इसको बोलेंगे ऑटोगेमी, ठीक है। जेनेटिकली ये क्या होती है, ऑटोगेमी या सेल्फ पॉलिनेशन इसको कह सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ऑटोगेमी ही बोला ना, तो जेनेटिकली ऑटोगेमी के सिमिलर है। ऑटोगेमी में तो यही होता है सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन में ही दोनों आ रहे हैं, ऑटोगेमी और गिटोनोगेमी। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जेनेटिकली दोनों में सिमिलैरिटी है भाई, सेम प्लांट के है ना, तो दोनों के जीन्स तो एक जैसे होंगे, ठीक है, क्रोमोसोम वगैरह सब चीज़ें, तो ये चीज़ आती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जीनोगेमी। जीनोगेमी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। इसमें भी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन है, जब भी पॉलिनेशन है तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन होगा, कहाँ से होगा, फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ना। अब सेम प्लांट भी हो सकता है और डिफरेंट प्लांट भी हो सकता है, तो ये चीज़ ध्यान देनी होती है कि यहाँ पे पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है, एंथर से स्टिग्मा पे हो रहा है। अब सेम प्लांट भी हो सकता है डिफरेंट। अब जीनोगेमी में क्या होता है, डिफरेंट प्लांट होते हैं, ये याद रखना कि जीनोगेमी में डिफरेंट, बाकी सब में सेम प्लांट थे, जीनोगेमी में डिफरेंट प्लांट रहेंगे। ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। तो इसमें क्या होता है, जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ना, जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन जेनेटिकली डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देनी है कि इसमें, क्योंकि ये अलग प्लांट और ये अलग प्लांट, दोनों के जीन्स अलग अलग हो जाएंगे ना, दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हो जाएंगे, ये अलग प्लांट ये अलग प्लांट, तो इसमें का पॉलन ग्रेन अगर इस प्लांट के फ्लावर पे जाएगा तो वो जेनेटिकली इसके तो डिफरेंट हो जाएगा, ये चीज़ होती है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, काफ़ी बड़ा ये इसमें थ्योरी दी हुई है, एक बार देख लेते हैं कहाँ तक क्या है। लोडिंग में थोड़ा टाइम लगता है क्या, इतना देख लेते हैं। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। कौन कौन से एजेंट्स हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। इसमें 2 अबायोटिक विंड एंड वाटर एंड 1 बायोटिक एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन, ठीक है। 2 अबायोटिक होते हैं विंड एंड वाटर एंड 1 बायोटिक होता है जैसे एनिमल्स एजेंट, ठीक है। अबायोटिक होते हैं फिजिकल भी इसको बोल सकते हैं हम लोग, फिजिकल एजेंट या फिजिकल फैक्टर जैसे होते हैं इन्वायरमेंट में, तो विंड हो गया वाइंड हो गया, मतलब जिसमें लाइक नहीं, विंड हो गया या वाइंड हो गया। और दूसरा है बायोटिक फैक्टर, ठीक है। ये कौन, ये भी ये पॉलन ग्रेन को कैरी कर रहे हैं, ठीक है। तो बायोटिक में आते हैं एनिमल्स, एनिमल्स जो होते हैं बायोटिक फैक्टर होते हैं, ठीक है, यानी लिविंग है ये। अब यहाँ पे बायोटिक एजेंट्स होते हैं पॉलिनेशन के लिए, क्या होते हैं बायोटिक एजेंट्स। बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट यूज अबायोटिक एजेंट। तो यहाँ पे क्या है कि ज़्यादा प्लांट बायोटिक एजेंट की तरह से वर्क करते हैं पॉलिनेशन के लिए। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज, मतलब प्लांट्स को बायोटिक एजेंट पॉलिनेशन के लिए बायोटिक एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट यूज ए बायोटिक एजेंट, बहुत कम प्लांट ऐसे होते हैं जो ए बायोटिक एजेंट पर डिपेंड करते हैं, यानी विंड या वाटर पर डिपेंड करते हैं। ज़्यादा प्लांट क्या होते हैं इंसेक्ट के थ्रू या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही पॉलिनेशन करते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। मेजॉरिटी में क्या होते हैं प्लांट बायोटिक एजेंट पे डिपेंड करते हैं पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। यानी प्लांट भी एनिमल पे डिपेंडेंट होते हैं ना, प्लांट भी क्या एनिमल पे डिपेंडेंट है ताकि ये अपना पॉलिनेशन कर सकें, तो इसलिए हमें एनिमल वर्ड को पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और प्लांट की वजह से तो लाइफ है अर्थ पे, तो प्लांट को भी पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है और एनिमल को भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट यूज एबायोटिक, बहुत कम प्लांट्स होते हैं जो एबायोटिक एजेंट का यूज़ करते हैं, तो स्मॉल प्रोपोर्शन जो होते हैं वो एबायोटिक का यूज़ करते हैं। पॉलन ग्रेन्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा, अब पॉलन ग्रेन जो होता है वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आता है, ठीक है। पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के कांटेक्ट में आता है और ये एक चांस फैक्टर है विंड एंड वाटर पॉलिनेशन में, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा में के कांटेक्ट में आना, पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा के कांटेक्ट में आना कब, विंड एंड वाटर में, विंड एंड वाटर में ये क्या होता है एक चांस फैक्टर होता है, ये बहुत कम होगा, ये ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, ठीक है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच पाए हवा से या पानी से, क्योंकि डायरेक्शन तो मिलेगी नहीं भाई, हवा को तो पता नहीं है कहाँ से कहाँ पे जाना है, ठीक है, या पानी को। तो इस तरह से ये बह के कहीं भी जा सकते हैं ना, हवा से या पानी से हवा से उड़ के या पानी से बह के पॉलन ग्रेन जो है कहीं भी जा सकते हैं, जरूरी थोड़ा स्टिग्मा पे जाए।
तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन जब बीज वगैरह इंसेक्ट जो होते हैं तो वो पहले एक फ्लावर पे बैठेंगे, उससे अपना न्यूट्रिशन लेंगे, फिर दूसरे फ्लावर पे जाएंगे, उससे अपना न्यूट्रिशन लेंगे, तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे इस तरह से पॉलन ग्रेन जा रहे हैं, तो वहाँ पे तो डेफिनेट है पाथ। लेकिन विंड और वाटर से चांसेस बहुत कम होते हैं पॉलन ग्रेन के स्टिग्मा पे पहुँचने के। इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पे इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए, टू कंपनसेट ना, यहाँ पे क्या होता है, लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन को कंपनसेट करने के लिए इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स ने ये अडाप्टेशन की कि वो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन करते हैं, ठीक है। और ये नंबर ऑफ ओव्यूल के कंपैरिजन में ऐसा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जानते हैं ना कि पॉलन ग्रेन, कोई आपसे पूछ दे कि पॉलन ग्रेन भाई ज़्यादा क्यों बनते हैं, नीट में क्वेश्चन है जब पॉलन ग्रेन ज़्यादा क्यों बनते हैं, तो इसीलिए बनते हैं कि वो लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन को कंपनसेट कर सकें। क्योंकि इस जर्नी में क्या होगा, विंड और वाटर से जब कैरी कर रहे हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जा रहे हैं पॉलन ग्रेन, तो वहाँ पे पॉलन ग्रेन का जो है क्या होगा, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो इसी चीज़ को कंपनसेट करने के लिए पॉलन ग्रेन इनॉर्मस अमाउंट में होता है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है विंड पॉलिनेटेड प्लांट का, विंड पॉलिनेटेड प्लांट का। इसमें क्या है, कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस है, वेल डेवलप्ड वेल एक्सपोज्ड स्टेमेंस है। विंड पॉलिनेटेड प्लांट है ना, कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस है, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस है, ऐसे भुट्टे के जैसा दिख रहा है, इतना कॉम्पैक्ट है, ठीक है। और वेल एक्सपोज स्टेमिन, ये इसके स्टेमिन तो भुट्टे की जैसे हम लोग बात करें ना, भुट्टे पे, गेहूँ पे, ठीक है, इन सब पे ये क्या होते हैं, ये स्टेमिन जैसा कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली भुट्टे की बात हो रही है, यहाँ पे इसका स्टेमिन है, ठीक है, कॉर्न में ये स्टेमिन है इसका। तो कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस है ना, इन्फ्लोरेसेंस एंड वेल एक्सपोज स्टेमिन, तो स्टेमिन इस पे बोल्ट है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पॉलिनेशन विंड से होता है, ठीक है। और ये बहुत कॉमन देखने को मिलेगा, पॉलिनेशन सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा विंड से, पॉलिनेशन जो होता है वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अमंगस्ट अबायोटिक पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन आल्सो रिक्वायर्स द पॉलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी। तो विंड पॉलिनेशन जो होता है, अच्छा ये जो मोर कॉमन पॉलिनेशन है विंड के थ्रू, ये एबायोटिक में है, ठीक है, सब में नहीं है, एबायोटिक अगर हम लोग देखेंगे, विंड वाटर, ठीक है, इनमें से सबसे ज़्यादा किस में हो रहा है, तो विंड से सबसे ज़्यादा होता है, ज़्यादा कॉमन है। विंड पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं ना, विंड पॉलिनेशन में, विंड पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, लाइट होते हैं और नॉन स्टिकी होते हैं, हल्के, तभी तो हवा से उड़ेंगे, हल्के होंगे तो हवा से उड़ेंगे, नॉन स्टिकी होंगे तो क्या होंगे, किसी दूसरी जगह से नहीं चिपकेंगे, सिर्फ जहाँ पे जाके चिपकना होगा स्टिग्मा पे, वहाँ पे जाके अटैच करेंगे, ठीक है। तो ये विंड करंट से कैरी किए जाते हैं। दे ऑप्शन पजेस वेल एक्सपोज स्टैमिन, वेल एक्सपोज, अब इसके स्टिग्मा पे क्या होता है, एक्सपोज स्टैमिन्स होते हैं, ठीक है, स्टिग्मा पे एक्सपोज स्टैमिन्स होते हैं, सॉरी आंसर जो है उसमें स्टैमिन एक्सपोज है, खुले हुए हैं, तभी तो वो क्या करेंगे, पॉलन ग्रेन को स्कैटर करेंगे। तो यहाँ पे स्टैमिन्स जो होते हैं वो खुले हुए होते हैं, यानी एक्सपोज होते हैं। इससे क्या होता है, पोलेंस इजीली डिस्पर्स्ड, ठीक है, इनटू विंड करंट। तो ये पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, इजीली डिस्पर्ड हो जाते हैं विंड में, ठीक है ना, पॉलेंस क्या होते हैं, इजीली डिस्पर्ड हो जाते हैं विंड में। और इसमें क्या होता है, फेदर स्टिग्मा भी देखने को मिलता है, फेदर स्टिग्मा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये ट्रैप करेगा एयर बॉर्न पॉलन ग्रेन्स को, एयर से, हवा से जो पॉलन ग्रेन उड़ के आ रहे हैं तो उनको ट्रैप करने के लिए स्टिग्मा कैसा होता है, फेदरी होता है ना, मखमल जैसा या पंख के जैसा, तो उसको ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, ठीक है। तो ये जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में सिंगल ओव्यूल होता है, ठीक है। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में क्या होता है, सिंगल ओव्यूल, ये चीज़ याद रखनी है ना। और न्यूमरस, ठीक है, न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस, बहुत सारे फ्लावर जो होंगे वो इन्फ्लोरेसेंस में पैक्ड होंगे। तो यहाँ पे सिंगल ओव्यूल होता है हर एक ओवरी में, ठीक है, और बहुत सारे फ्लावर पैक्ड होते हैं इन्फ्लोरेसेंस में। इसका एग्जाम्पल क्या है, कॉर्न कॉब, ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, कॉर्न कॉब, चलो इसका एग्जाम्पल है कॉर्न कॉब, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कॉर्न कॉब में द ईयर्स यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा स्टाइल, एक मिनट,
ठीक है। नेक्स्ट इसकी हम लोग बात करते हैं कॉर्न कॉब ना। तो कॉर्न कॉब जो होता है ना, इसमें हमें देखने को मिलेगा कि स्टेमेन्स एक्सपोज्ड है ना, स्टेमेन एक्सपोज्ड है और जो स्टिग्मा है तो उस पर फेदरी वो स्टिग्मा देखने को मिलेगा ताकि वो ट्रैप कर सके उसको। ईयर्स यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ईयर्स जो होते हैं ये कॉर्न में या बीट में, तो ये सब क्या होते हैं, स्टिग्मा एंड स्टाइल, ठीक है। तो विंड टू ट्रैप पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। तो ये करते हैं पॉलन ग्रेन को ट्रैप करने का काम करते हैं। देखो ये चीज़ समझ में आएगी, बहुत सिंपल चीज़ है। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, ग्रासेस में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा जी। मोनोकॉट्स में हमें विंड पॉलिनेशन कॉमनली देखने को मिलता है, हवा से में पॉलिनेशन ज़्यादातर होता है ग्रासेस में। पॉलिनेशन बाई वाटर इज़ क्वाइट रेयर, अब वाटर में जो होता है पॉलिनेशन ये थोड़ा रेयर होता है, ये क्या होता है, रेयर है। और 30 जनरा तक में हमें देखने को मिलेगा ना, फ्लावरिंग प्लांट्स में 30 जनरा में, 30 जीनस में देखने को मिलेगा और ज़्यादातर मोनोकॉट में देखने को मिलता है। तो वाटर वाला जो पॉलिनेशन होता है ये रेयर होता है, लगभग 30 जनरा के आसपास में हमें देखने को मिलेगा मोनोकॉट में ज़्यादातर। वाटर क्या है, रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गेमेट अमॉन्ग द लोअर प्लांट ग्रुप, ठीक है, एल्गी वगैरह में। तो एल्गी वगैरह में तो ये ज़्यादातर होता है, एल्गी वगैरह में पढ़ चुके हैं, ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में पढ़ चुके हैं कि रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। वाटर क्या है, रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी वहाँ पे पॉलिनेशन में बहुत हेल्प कर रहा है। रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है मेल गैमेट अमंग द लोअर प्लांट ग्रुप, ठीक है। मेल गैमेट लोअर प्लांट ग्रुप्स, लोअर प्लांट ग्रुप्स कौन कौन से हैं, एल्गी हो गए, ठीक है, ब्रायोफाइट हो गया और टेरिडोफाइट। एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में, इन सब में ये क्या है, जो वाटर है तो ये रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, क्योंकि जो लोअर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जैसे एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट, ज़्यादातर वाटर होते हैं या मॉइस्ट प्लेसेस के आसपास होते हैं। टेरिडोफाइट भी रिप्रोडक्शन के वाटर पे डिपेंड करते हैं। तो इस तरह से इनमें क्या है कि हमको वाटर जो है मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक कैरी करता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट है अब सम ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड होता है क्योंकि वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो मतलब वाटर का एक तरह से इफेक्ट दिखाया गया है कि वाटर कितना जरूरी होता है प्लांट्स के लिए। जैसे ब्रायोफाइट्स होते हैं या टेरिडोफाइट्स होते हैं तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी इसीलिए लिमिटेड हो जाता है क्योंकि इनको वाटर की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है मेल गैमेट तो फीमेल गैमेट तक पहुँचाने के लिए। और वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स में अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म में, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसमें अगर वाटर पॉलिनेशन की बात करें तो यहाँ पे आते हैं वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला, ठीक है। जब आप इसको हैंड रिटन करेंगे तो हाथ अंडरलाइन कर लेंगे, वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला। तो ये वाटर पॉलिनेटेड प्लांट है, इसमें फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं और मैरीन सी ग्रासेस वगैरह भी होते हैं जैसे जॉस्टेरा। तो ये सब इसमें आते हैं वाटर पॉलिनेशन में, वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला और मैरीन की कंडीशन में जॉस्टेरा, ठीक है। फ्रेश वाटर में वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला और मरीन, अगर सी ग्रासेस जैसे पूछ ले मरीन वाटर में कौन सा वाटर पॉलिनेटेड प्लांट है तो जॉस्टेरा ना, मैचिंग के लिए आ सकता है, तो आपको याद रहना चाहिए। Not all aquatic plants use for water for pollination. In a majority of aquatic plants such as water hyacinth and water lily, the flowers emerge about the level. ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है कि नॉट ऑल, ठीक है, सारे जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं वो वाटर का यूज़ नहीं करते पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। तो सारे के सारे एक्वाटिक प्लांट वाटर का यूज़ नहीं करते पॉलिनेशन के लिए ना। मेजॉरिटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट क्या करते हैं, वाटर हायसिंथ हो गए या वाटर लिली हो गए, जैसे वाटर हायसिंथ या वाटर लिली होता है तो ये करते हैं, इनके फ्लावर जो होते हैं इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये वाटर से ऊपर इनके जो फ्लावर्स रहते हैं और ये इनका पॉलिनेशन कैसे होगा, इंसेक्ट्स और विंड के थ्रू इनका पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि ज़्यादातर एक्वाटिक प्लांट जो होते हैं जैसे वाटर हायसिंथ हो गया, वाटर लिली, जिनके फ्लावर क्या है वाटर के ऊपर है, वाटर लेवल के ऊपर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है पॉलिनेशन इंसेक्ट्स और विंड के थ्रू होता है ना, क्योंकि एक्सपोज्ड है अगर वाटर से ऊपर फ्लावर है, जैसे सीधी सी बात है ये पानी, ठीक है। तो यहाँ पे रेड सी दिख रहा है आपको ना, लाल लाल कलर का पानी, तो ये जो रेड सी है असल में पानी जो है, तो पानी के ऊपर के जो फ्लावर है ना, मतलब क्या है कि प्लांट तो नीचे था लेकिन फ्लावर है इसका ऊपर लगा हुआ है, टर्मिनल जैसे पोजीशन इस पर लगा हुआ है, तो यहाँ पे फ्लावर ऊपर है। अब ये थोड़ा सा अजीब बना है, लेकिन ये इस फ्लावर में क्या होगा कि इसके पॉलन ग्रेन उड़ के जो है दूसरी जगह पे जाएंगे, हवा से या इंसेक्ट से, हवा से या इंसेक्ट से होकर जाएंगे, ठीक है। इंसेक्ट के थ्रू ये दूसरी जगह पे जाएंगे क्योंकि एक्सपोज्ड है ना ऊपर, ऊपर तो इंसेक्ट हो सकता है, हवा भी हो सकती है, पानी के नीचे तो सिर्फ वाटर ही, पानी के अंदर मतलब वाटर लेवल के अंदर ही तो वाटर ही है सिर्फ। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है
कुछ प्लांट्स जो है वाटर लिली हो गए, वाटर हायसिंथ हो गए, ठीक है, वाटर लिली और वाटर हायसिंथ, इसमें क्या होता है, फ्लावर्स इमर्ज होते हैं और पॉलिनेशन इंसेक्ट्स या विंड से होता है। जैसे हम लोग बात करें वेलिस्नेरिया की, द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ पे वेलिस्नेरिया में फीमेल फ्लावर जो होता है ये सरफेस तक आ जाता है। कैसे आ जाता है, लॉन्ग स्टॉक से, इसका स्टॉक बहुत लंबा होता है फीमेल फ्लावर का। और मेल एंड द मेल फ्लावर ऑफ पॉलिनेशन आर रिलीज्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, तो ये सरफेस पे, वाटर के सरफेस पे छोड़े जाते हैं, ठीक है। दे आर कैरिड पैसिवली बाई वाटर करंट, ये वाटर करंट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे। तो वेलिस्नेरिया में हमें देखने को मिलता है, वेलिस्नेरिया प्लांट में ये वो सरफेस के एकदम पास में आ जाएगा स्टॉक से, ठीक है। जैसे ये वेलिस्नेरिया प्लांट जो है ये क्या है, ये पानी के एकदम पास आ गया, ठीक है। पानी फिर से हमने रेड सी बना दिया यहाँ पे, तो ये पानी के पास आ गया एकदम। और जब ये पानी के पास आ गया है तो अब क्या होगा, पानी के पास आ गया तो यहाँ पे ये जो पॉलन ग्रेन रिलीज करेगा तो वो पॉलन ग्रेन वाटर करंट पे पानी पे चले जाएंगे और पानी से फिर ये आगे बढ़ेंगे, ये पॉलन ग्रेन क्या होंगे, आगे जाएंगे, ठीक है, पानी के थ्रू ये आगे जाएंगे। यहाँ पे इरेज करें थोड़ा इसको, तो ये पानी से होके इस तरह से गोल गोल बना देते हैं ब्रीजे के जैसे, ये पॉलन ग्रेन है, ठीक है, जैसे गोल गोल दिखते हैं। तो ये पॉलन ग्रेन जा रहे हैं पानी के वाटर करंट के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। और जब कोई फ्लावर दिखेगा इसी तरह से नीचे, ठीक है, पानी के नीचे कोई फ्लावर और दिखेगा तो उसमें ये क्या कर लेंगे, फर्टिलाइजेशन के लिए उस पर ये चले जाएंगे, ठीक है, तो उस पर ये चले जाएंगे, जाके उसको फर्टिलाइज करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कि इस फ्लावर से पॉलन ग्रेन बने, वाटर करंट पे गए और फिर वाटर करंट से पॉलन ग्रेन जो है दूसरे फ्लावर पे स्टिग्मा पे गए, ठीक है। अब इसमें भी चांसेस कम रहते हैं, इवेंचुअली ये रीच करेंगे, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि रीच करें पहुंच पाएँ, तो इवेंचुअली ये वाटर करंट से तो पास हो रहा है, लेकिन ये बहुत इवेंचुअली रीच करते हैं, बहुत कम। इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स सच एज सी ग्रास, अगर हम लोग सी ग्रास की बात करें, ये भी वाटर पॉलिनेटेड है। सी ग्रास भी क्या होता है, वाटर पॉलिनेटेड होता है। फीमेल फ्लावर सबमर्ज रहता है वाटर में एंड पॉलिनेशन आर रिलीज इनसाइड द वाटर, ठीक है। फीमेल फ्लावर यहाँ पे सबमर्ज रहता है, ठीक है, थोड़ा सा डूबा हुआ रहता है, थोड़ा सा बाहर निकला रहेगा पानी के और थोड़ा सा डूबा हुआ रहेगा। एंड द पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज, सबमर्ज मतलब पूरी तरह से डूबा ही हुआ है, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स रिलीज इनसाइड द वाटर। तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन क्या है, ये वाटर के अंदर रिलीज हो रहे हैं, पॉलन ग्रेन रिलीज इनसाइड द वाटर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें क्या होता है, किसमें की बात कर रहे हैं, सी ग्रासेस में, मेरीन सी ग्रासेस की बात कर रहे थे ना, ठीक है, लॉस्टेरा वगैरह। तो सी ग्रासेस जो है इसमें वाटर पॉलिनेटेड में क्या है कि फीमेल फ्लावर्स जो होते हैं वो वाटर के अंदर हैं, तो पॉलन ग्रेन क्या होगा, वाटर के अंदर ही रिलीज होता है। पॉलन ग्रेन्स जनरली अगर वाटर वाले जैसे हैं तो ये लंबे रिबन के जैसे हो सकते हैं, ठीक है, ताकि ये वाटर में कैरी हो सकें, ठीक है, कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर, तो लंबे लंबे रिबन के जैसे होते हैं, ठीक है। एक्वाटिक प्लांट्स हैं तो उसमें पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं, लंबे लंबे रिबन के जैसे होते हैं, ठीक है। कुछ उसमें स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, पॉलिनेशन हो जाता है। और इस पे पॉलन ग्रेन पे क्या होती है, वेटिंग प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय अ मुसलिजिनस कवरिंग, ठीक है। तो वेटिंग से बचाने के लिए, क्योंकि गीले होंगे सड़ कर जाएंगे, ठीक है, ख़राब हो जाएंगे। तो पानी के अंदर जब भी पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं तो उसके ऊपर एक मुसलिजिनस कवरिंग होती है, मिसलेज की एक कवरिंग होती है जिससे वो सड़े गले ना, ख़राब ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखना है पॉलन ग्रेन के बारे में। आगे देख लेते हैं और भी कुछ दिया है। तो ये पूरा पॉलिनेशन में ये प्रोसेस चल रहा है कि किस तरह से पॉलिनेशन जो होता है क्या होता है, उसमें कितने टाइप्स होते हैं, और फिर जो पॉलिनेशन में क्या है कि इसमें जो टाइप पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो हैं, जैसे इंसेक्ट्स हैं, विंड्स हैं, वाटर है, विंड है, वाटर है, तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स ये भी किस तरह से हेल्प कर रहे हैं पॉलिनेशन में। ठीक है, आगे देख लेते हैं, अगर पेज लोड होता है तो। हाँ, जैसे ये वेलिस्नेरिया, ठीक है, अभी हमने पढ़ा एक्वाटिक प्लांट है वेलिस्नेरिया यहाँ पे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा लोगों तक ये इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, जो भी हम ये नीट का कोर्स चला रहे हैं और इसमें डिफरेंट चैप्टर डिफरेंट लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो और लोग को भी इसकी जानकारी हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।